जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा तलाश की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। दोस्तों, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो ना दुखते हैं ना भरते हैं। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां खुशी का नाम और निशान मिट चुका था, जहां हर आंख में आंसू थे और हर दिल में एक चीख दबी हुई थी। घर के एक कोने में इमुआहे बीमार पड़ी थी। बेटा पास बैठा था, हाथ थामे, आंखों में नमी लिए। इमुआहे रूमत, डॉक्टर ने दवाई दी है, सब ठीक हो जाएगा। मगर इमुआहे जानती थी कि ये दर्द दवाई से नहीं जाता। ये वो दर्द था जो अल्लाह की मर्जी पर सवाल उठाने से मिलता है। वो कह रही थी, अल्लाह से ये मंजूर नहीं, अगर होता तो वो ऐसा ना करता। वो रहमान है, रहीम है, मगर इंसान है जो जालिम है। और दोस्तों, इस घर में एक और तूफान आया हुआ था, नेमत का गुस्सा। वो बाप जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, जिसका बाजू काट दिया गया था, जिसकी कमर तोड़ दी गई थी, वो फट पड़ा था। आंखों में आग थी और अल्फाज में जहर। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी आंतें निकाल कर कुत्तों को खिलाऊंगा। ये किसी दुश्मन के अल्फाज नहीं थे, ये एक टूटे हुए बाप की चीख थी जो अपना सब कुछ खो चुका था। उधर एक छोटी सी बच्ची कशमाला, जिसे सब प्यार से किशो कहते थे, अपने उस्तानी के घर में छपी बैठी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसे घर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। तब आंटी ने वो बात कही जिसने इसकी मासूम दुनिया पाश पाश कर दी। जिन लोगों ने तुम्हारे माँ बाप को मारा है, वो अब तुम्हें भी ढूंढ रहे हैं। किशो की आंखें फट गईं। वो बच्ची जो अभी कार्टून देखना चाहती थी, अभी चिप्स खाना चाहती थी, वो अचानक इस जुल्म की जद में आ गई थी जो इसकी उम्र से बहुत बड़ा था। कमारू अंकल, जो इस सारे तूफान में एक सहारे की तरह खड़े थे, वापस आए। जेब खाली थी मगर दिल में ढेरों दुआएं थी। उन्होंने किशो को बताया, बाबा और इमुआहे को मैंने कहीं छुपा दिया है। वडेरे के आदमी हिट जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। किशो ने आंखें बंद करके बस एक दुआ मांगी, अल्लाह मेरे माँ बाप को महफूज रख। छोटी सी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। दोस्तों, उधर नेमत की बीवी एक पत्थर बन चुकी थी। ना बोलती, ना सुनती, ना कुछ महसूस करती, बस बैठी थी जैसे रूह निकल गई हो। नेमत का दोस्त इसे समझा रहा था, यार वो तुझे चाहती है, जाकर तो पूछ इसे क्यों उसका यह हाल है। मगर नेमत के पास जवाब नहीं था, सिर्फ सवाल थे, जाकर क्या कहूं, बेटी कहां से लाऊं। वो बाप जो बाहर से सख्त दुखता था, अंदर से रोज टूट रहा था। फिर आई सजदा, वो औरत जिसका दिमाग बहुत तेज चलता था। इसने एक ऐसा पासे फेंका जो सबको हिला के रख दे। वो वडेरे के आदमियों को जानती थी, उनके राजों से वाकिफ थी। इसने नेमत को कहा, तुझे पैसे चाहिए, इस औरत को केश चाहिए, और वडेरे को पुलिस से दूर रहना है। सबका काम एक साथ हो सकता है। नेमत पहले नहीं समझा, मगर जब बात खिली तो एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है। वडेरे का खौफ पूरी बस्ती पर था। वो जानते थे कि किशो कहाँ है। उन्होंने कमारू को धमकी दी, कमारू ने सजदा को, मगर सजदा ने डर को ही अपना हथियार बना लिया। वो खुद कह रही थी, नेमत को कहो कि बेटी के लिए पैसे दे। वो टूटा हुआ इंसान है, इनकार नहीं करेगा। ये एक खौफनाक चाल थी, मगर इस दुनिया में जुल्म भी ऐसी ही चालें चलता है। और दोस्तों, इस सारे अंधेरे में नेमत के दोस्त ने इसे एक बात याद दिलाई, यार 10 साल का था जब बस हादसे में माँ बाप, बहन, भाई सब चले गए। इस वक्त भी तो ने ही सबको संभाला था। टूट मत, हिम्मत रख। नेमत की आंखों में आंसू थे, मगर बा नहीं सके। दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी सूख गए थे। एक तरफ किशो थी जो नहीं जानती थी कि इसका घर कहाँ है, इसके माँ बाप महफूज हैं या नहीं। दूसरी तरफ नेमत था जो ना घर में चैन से बैठ सकता था, ना बाहर निकल सकता था। और दरमियान में था वडेरे का वो जुल्म जो हर तरफ फैला हुआ था, जैसे कोई जाल हो और सब उसमें फंसे। मगर फिर वो लम्हा आया जब किशो ने मुस्कुराकर अंकल के लिए चाय बनाई, जब इमुआहे ने एक बार फिर आंखें खोली, जब सजदा ने बगैर किसी फायदे के एक मासूम बच्ची की हिफाजत की। उन सब में एक उम्मीद जागी। इस दुनिया में जहां वडेरा राज करता था, जहां जुल्म आम था, वहां भी कुछ लोग थे जो इंसानियत पर यकीन रखते थे। कहानी यहां खत्म नहीं होती। किशो को अभी घर जाना है, नेमत को अभी अपनी बेटी को तलाश करना है। सजदा का खेल अभी खत्म नहीं हुआ।
और वडेरा, इसकी चाल अभी बाकी है। तलाश, ये ड्रामा सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तलाश है इंसाफ की, मोहब्बत की, अपनों की, और इस उम्मीद की जो हर अंधेरे में छपी रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।